नमस्कार दोस्तों, टेस्ट पेज जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, कक्षा 10 के गणित का 16वां चैप्टर। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन किन किन आकृतियों का पढ़ेंगे वो देखते हैं। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, इन सभी आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है राजस्थान बोर्ड में 5 नंबर का आता है, एक 2 नंबर का सवाल और एक 3 नंबर का सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होने के बाद हमारे 5 नंबर परफेक्ट हो जाते हैं। देखें कैसे। प्रश्नावली 16.1 का पहला सवाल है कि एक घनाभ रेखा जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले हमें इनसे रिलेटेड सूत्र भी आने चाहिए, तो सूत्र भी साथ साथ देखेंगे। तो एक घनाभ है, एक्सरसाइज 16.1 का पहला प्रश्न आपको दे रखा है। एक घनाभ है जिसकी लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी और ऊंचाई दे रखी। लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दे रखी है। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो सबसे पहला काम है आपका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र और आयतन का सूत्र आपको आना चाहिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपका है 2 × LB + BH + HL और आयतन का है L × B × H। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है और आयतन का सूत्र। तो देखते हैं, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तीनों विमाएं हमारे पास दी हुई है। तो ये तीनों विमाएं हम इस सूत्र में रख देते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। 2 अपनी जगह, L का मान 12, B का मान 9 प्लस B का मान 9 × H का मान 5 प्लस 5 × 12। 2, 12 को 9 से गुणा किया तो आया 108, गुणा करना। फिर ये प्लस का प्लस, 9 को 5 से गुणा करना है 45 प्लस 12 को 5 से गुणा किया 60। इन सभी को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो भी आएगा लिखेंगे। तो ये आया 105 और 108 213, ये 2 गुणे में 213 को 2 से गुणा किया 416 वर्ग सेमी। जब भी क्षेत्रफल पूछा जाए तो इकाई के ऊपर स्क्वायर लगेगा, तो हमने लगा दिया। अब हम निकालेंगे आयतन। आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई दे रखी है आपकी 12 × 9 × 5। 12 को 9 से गुणा किया 108 × 5 और इन दोनों को गुणा किया तो 540 सेमी क्यूब। जब भी आयतन निकालेंगे तो उसकी इकाई पर यानी यूनिट पर क्यूब लगेगा। नोट कर ले, फिर आगे करते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है 3 घनों की भुजाएं दे रखी है क्रमशः 8 सेमी, 6 सेमी और 1 सेमी। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो 3 घन है हमारे पास, माना घन की भुजा ए
तो घन का आयतन क्या होगा? ए क्यूब, भुजा क्यूब। 3 घन है, यानी पहले घन की भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार दूसरे घन की भुजा छह सेंटीमीटर और तीसरे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर। अब जब भी तीनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है तो तीनों के आयतनों का योग, तीनों घनों के आयतनों का योग नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो पहले घन का आयतन, आयतन का सूत्र है हमारा भुजा क्यूब, यानी भुजा हमारी कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी 8 का क्यूब कितना होता है 512 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका आयतन 6 सेमी, इसका आयतन 6 का क्यूब 216 सेमी क्यूब। अब इसका आयतन निकालना है 1 सेमी क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो तीनों घनों का आयतन हमने निकाल दिया। अब इन तीनों को मिलाकर पिघलाकर एक नया घन बनाते हैं, यानी माना नए घन की भुजा x, माना नई घन की भुजा x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर है तो आयतन क्या हो जाएगा x क्यूब, आयतन क्या हो जाएगा x क्यूब। अभी हमने बात की थी कि तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बनाया जाता है, तीनों के आयतनों का योग नए घन के आयतन के बराबर होगा। तो यानी 512 प्लस 216 प्लस 1 बराबर x क्यूब। इन सबको जोड़ दिया हमने तीनों को, तो आया हमारा 729 सेमी क्यूब बराबर x क्यूब। 729 आपका जो है 9 का क्यूब है, किसका 9 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यानी x बराबर आपका आ गया 9 सेंटीमीटर। यानी नए घन जो आएगा उसकी भुजा आपकी क्या रहेगी 9 सेंटीमीटर रहेगी। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न कहता है कि एक संदूक है जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। यानी संदूक की लंबाई दे रखी है 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 36 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर। इस संदूक के ऊपर कवर बनाना है। क्या बनाना है? कवर। तो कवर बनाएंगे तो पूरा ढकेंगे, पूरा ढकेंगे यानी संपूर्ण ढकेंगे, संपूर्ण ढकेंगे यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कवर बनाने का क्षेत्रफल, तो इसमें पूछा है कितना कपड़ा लगेगा कवर बनाने, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा, हमें ये निकालना है। तो हमने कह दिया भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का। किसका? घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
L इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। एल बी एच तीनों मान हमारे पास पड़े हैं, हम सारी वैल्यूज यहाँ पुटअप कर देते हैं, सारी वैल्यूज पुटअप कर देते हैं तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2 इंटू एल का मान 50 इंटू 36 प्लस 36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50, इन सबको गुणा कर देते हैं। 50 को 36 से गुणा किया 1800 सेमी स्क्वायर, इन दोनों को गुणा किया 900 सेमी स्क्वायर प्लस इन दोनों को गुणा किया 1250 सेमी स्क्वायर, इन सबको जोड़ दिया तो कितना आया 3950 सेमी स्क्वायर। इसको 2 से गुणा किया तो आपके पास आया 7900 वर्ग सेमी, 7900 वर्ग सेमी, यानी इस संदूक के ऊपर कवर बनाने में जो कपड़ा यूज होगा वो 7900 वर्ग सेमी यूज होगा। चौथा सवाल है कि घन है जिसका प्रत्येक पृष्ठ 100 वर्ग सेमी है, प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 100 वर्ग सेमी। घन का प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर। जब इसको समतल के समांतर काट दिया जाता है तो एक घनाभ बनता है, उस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। सबसे पहला काम करें, इस घन की भुजाएं क्या थी, इस घन की भुजाएं क्या थी। तो घन का प्रत्येक पृष्ठ जो बनता है आपका क्या बनता है, वर्ग बनता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्ग बनता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर बराबर 100, यानी ए स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर कैंसल, या ए बराबर 10 सेंटीमीटर। तो वह घन की भुजा आपकी आ गई, घन की भुजा 10 सेंटीमीटर। अब घन की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, यदि उसको समतल से काट दिया जाता है, समतल से काट दिया जाता है, समतल से काटने पर जब अपन काट देते हैं तो काटने के पश्चात जो विमाएं बचती है वो क्या रहती है, लंबाई तो उसकी 10 सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई क्या होगी, आधी हो जाएगी। चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर रहेगी, ऊंचाई उसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी हाइट 10 की आधी हो जाएगी, कितनी, 5 सेंटीमीटर। लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, तो ये घनाभ बना। इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी अतः क्या बना, घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अभी अभी अपन ने क्या था, क्या हुआ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बी एच तीनों के मान है, ये सारे मान यहाँ रखते हैं और गुणा कर देते हैं। 2 इंटू एल का मान 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10, 10 को 10 से गुणा किया 100 प्लस 50 प्लस 50, इन सबको जोड़ दिया तो कितने आए, 200 इंटू 2, 200 को 2 से गुणा किया 400। क्या ज्ञात क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या आएगा, सेमी स्क्वायर। यानी काटने के बाद हमारा जो घनाभ बना उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, 400 वर्ग सेमी। नोट कर ले। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि एक बगैर ढक्कन का एक बक्सा है,
3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है, यानी लकड़ी की मोटाई बनी है आपकी, लकड़ी की मोटाई 3 सेंटीमीटर और इस बक्से की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। बाहरी लंबाई दे रखी है 146, पाइये दे रखी है, लंबाई 146, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83 सेंटीमीटर। और हमें देखा है उसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्च ज्ञात करना है। इसके अंदर, इस बक्से के अंदर हमें पेंट कराना है, तो हमारे पास जो विमाएं दे रखी है वो देखिए बाह्य, तो हम आंतरिक विमाएं निकालें। आंतरिक विमाएं लकड़ी का बॉक्स है, यानी ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। बाह्य लेंगे तो 3 सेंटीमीटर ये कम होगी, 3 सेंटीमीटर ये कम होगी, यानी लंबाई में से 6 सेंटीमीटर कम होती है। तो आंतरिक लंबाई यानी L वो होगी आपकी 146 माइनस 6 यानी 140 सेंटीमीटर। चौड़ाई में भी 6 कम हो जाएंगे, यानी 116 माइनस 6 बराबर 110 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी हो जाएगी 83 माइनस 3 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ऊंचाई में से 3 इसलिए घटाया क्योंकि उसका ढक्कन नहीं है, केवल तल ही है, तो एक साइड का ही ढक्कन होता तो 6 सेंटीमीटर घटता। एक साइड का ही है, एक फेस ही है, उसका एक पृष्ठ ही दे रखा है, इसलिए हमने क्या घटाया, 3 सेंटीमीटर घटाया। अब हम ये करते हैं, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ढक्कन नहीं है तो हमारे पास 5 पोर्शन बना, और हम ये चीज जानते हैं घनाभ के 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल, घनाभ के 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई जो होती है वो 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है। 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल दिया हमने। 2 इंटू L हमारी 140, चौड़ाई हमारी 110 और ऊंचाई हमें दे रखी है 80। 2 इंटू, इन दोनों को जोड़ दिया 250 इंटू 80, इसको इससे गुणा किया 500 इंटू 80, इसको इससे गुणा किया सेमी स्क्वायर। ये आया आपका 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल। 5वां पृष्ठ होता है आपका तल जो होता है वो आयताकार होता है, तो 5वां पृष्ठ यानी तल का क्षेत्रफल जो क्या होगा, आयताकार, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई आपकी कितनी, 140, चौड़ाई आपकी 110। इन दोनों का आपका गुणा किया 15,400 सेमी स्क्वायर, यानी कुल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। ये और इसको जोड़ देंगे तो टोटल आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 40,000 प्लस 15,400, दोनों को जोड़ दिया तो आया 55,400 सेमी स्क्वायर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब हमें दे रखी है 2 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर, 2 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर दर दे रखी है, 2 रुपए प्रति 1000 सेमी। तो
55,400 का व्यय का खर्च जो होगा 55,400 इंटू 2/1000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और इन दोनों को गुणा किया तो 1108/10 यानी 110.8 रुपए इसका खर्च। प्रश्न संख्या 6 आपकी, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग आपको दे रखा है 19 सेंटीमीटर तथा विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर। यानी एक घनाभ है, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दे रखा आपको 19 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आपको दे रखा विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई दे रखी है 11 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई आपको दे रखी है 11 सेंटीमीटर। आपको निकालना है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये चीज हमें गिवन है यानी दिया है, इसके आधार पर अपन शुरू करते हैं। विकर्ण की लंबाई यानी घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 11। ये अंडर रूट हटा तो इधर क्या लग गया? स्क्वायर, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर आपका क्या है? 11 का स्क्वायर मीन्स 121, यानी L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 121 सेमी स्क्वायर, समीकरण 1। अब हमें जो दे रखा वो ये दे रखा है, यानी L प्लस B प्लस H, इसको हम समीकरण 1 इसको नाम दे देते हैं, समीकरण 2 इसको देते हैं, यानी समीकरण 1 से बराबर 19 सेंटीमीटर दे रखा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं। इधर वर्ग किया, L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 19। ये हमने 9th में पढ़ा था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL बराबर 19 का स्क्वायर। यहां से आपके L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का मान दे रखा है कितना? 121। कितना दे रखा है? 121 दे रखा है। यहाँ पे हमने लिख दिया 121 प्लस, इस पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361। 19 का स्क्वायर क्या होता है? 361। ये 121 उधर पक्षांतरण कर लेते हैं तो क्या बचेगा? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL बराबर 361 माइनस 121। 121 में से 361 में से 121 गए, 240। अब देखिए, ये जो फॉर्मूला है वो किसका है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये जो फॉर्मूला किसका है? घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या पूछा था? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 240 सेमी स्क्वायर, 240 सेमी स्क्वायर।
प्रश्न संख्या 7 देखें, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, यार एक वर्गाकार फर्श है एक कमरे की, तो कमरे की भुजा कमरे की फर्श की भुजा 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमें दे रखी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और कमरे में 180 घन मीटर हवा है, हवा दे रखी है 180 घन मीटर। अब काफी जगह इस तकलीफ आती है कि सर हमें नहीं पता कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कौन सा सूत्र लगाना है, तो साहब यहाँ पे क्या आया है, घन मीटर। क्या आया है, घन मीटर। जब भी घन मीटर या मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब हो, घात 3 हो, उस समय क्या होता है, आयतन होता है। क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा, आयतन का। किसका लगेगा, आयतन। अब आयतन किसका, हमारे पास क्या दे रखा है, कमरा। क्या दे रखा है, कमरा। तो कमरा क्या हो सकता है, या तो घन हो सकता है या घनाभ हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फर्श दे रखी है, तो आयतन बराबर 180 घन मीटर होगा कमरे का। मीटर क्यूब लिख दो डायरेक्ट। अब आयतन जो होता है, इसमें फर्श दे रखी है, तो कोई भी आयतन को अपन यूं कह सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई बराबर कितना दे रखा है, 180 मीटर क्यूब। किसी भी शेप का अपन कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो, आधार किस आकार की, वर्ग के आकार की। किस आकार के, वर्ग के आकार। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है, 6 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर इंटू एच बराबर 180। 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच बराबर 180। तो एच आपकी आ गई 180 बट्टा 36। 36 का भाग दिया कितनी बार, 5 बार। तो ऊंचाई आपकी आ गई 5 सेंटीमीटर। यानी दिए गए कमरे की हाइट आपकी क्या रहेगी, 5 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 5 मीटर रहेगी। नोट कर ले, फिर आगे करते हैं। प्रश्न संख्या 8, आपको एक दे रखा है, दीवार की विमाएं दे रखी है 44 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंची दे। सवाल नंबर 8 है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, उसमें 22 इंटू 10 इंटू 7 सेंटीमीटर की ईंटें लगानी है, तो हमें ईंटों की संख्या पूछी है। तो दीवार की लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, ऊंचाई दे रखी। ऊंचाई दे रखी है आपको 1.5 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 35 सेंटीमीटर और लंबाई आपको दे रखी है 44 मीटर। लंबाई दे रखी है 44 मीटर। उसके बाद ईंट की विमाएं दे रखी, लंबाई, चौड़ाई और 22, 10, 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इस दीवार में कितनी ईंटें लगेंगी। सबसे पहला काम, सबको एक ही यूनिट में लाए। मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदल दें। ये भी आपके सेंटीमीटर में, यानी 150 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमें निकालनी ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या निकालनी है या किसी की भी संख्या निकालते हैं तो बड़े का आयतन बट्टा छोटे का आयतन। बड़ा क्या, दीवार, दीवार का आयतन
अपॉन एक ईंट का आयतन, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो दीवार किस आकार की, घनाभ के आकार की, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और एक ईंट का आयतन है 22 इंटू 10 इंटू 7, इससे ये कैंसल, 2 सुबह 0 से 0 कैंसल, 5 बार, 5 को 2 से गुणा किया 1000 इंटू 15, 15 को 1000 से गुणा किया 15,000 ईंट। कितनी ईंट आएगी इसमें, 15,000। इस प्रकार का सेम क्वेश्चन नंबर 11 है। जैसे ये किया गया वैसे वैसे ये भी करना है। तो प्रश्न संख्या 9, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है, लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर है। लंबाई दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। इसमें लंबी से लंबी कितनी छड़ रखी जा सकती है? लंबी छड़ रखने के लिए हमें निकालना पड़ेगा घन का या घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण यानी कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण, कमरे का विकर्ण होता है √L² प्लस B² प्लस H², यानी L का मान हमारे पास रहा 10 है, 10 मीटर, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का 64, इसका 36, सबको जोड़ दिया तो आया 200। इस 200 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 100, 100 का वर्गमूल 10 √2। यदि √2 का मान रख दें 10 इंटू 1.414, क्योंकि √2 का मान 1.414 होता है, तो इससे गुणा किया तो 14.14 मीटर लंबी से लंबी छड़ रखी जा सकती है। जब भी लंबी से लंबी छड़ गई तो विकर्ण निकालते हैं। प्रश्न संख्या 10, एक घन का आयतन दे रखा 512 घन मीटर, तो आपको निकालना है उसकी भुजा। घन का आयतन आपको दे रखा है, घन का आयतन 512 मीटर क्यूब। हमें निकालना है इसकी भुजा, तो घन की भुजा हम मान लेते हैं, माना घन की भुजा ए। तो घन की भुजा ए होगी तो घन का आयतन क्या होगा, भुजा क्यूब, यानी ए का क्यूब बराबर 512। ए क्यूब 512 का घनमूल होगा 8, यानी 8 का क्यूब 512। तो भुजा आपकी आएगी 8 मीटर, यानी जो घन है उसकी भुजा कितनी रहेगी, 8 मीटर। यही हमें पूछा है।
प्रश्न संख्या 12 में दे रखा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 5:3:2, 5:3:2 और आपको दे रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना दे रखा है 558। आपको पूछा है इस घनाभ की विमाएं पूछी, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL बराबर 558, यानी आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का मान पता होना चाहिए। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है, तो इस अनुपात को पहले तोड़ देते हैं x की हेल्प से। तो लंबाई हो गई 5x, चौड़ाई हो गई 3x और ऊंचाई हो गई हमारी 2x। ठीक है, x का मान निकाल कर यहाँ पुटअप कर देंगे तो हमारे पास लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी और ऊंचाई आ जाएगी, यानी घनाभ की सभी विमाएं आ जाएगी। 2 लंबाई का मान 5x, चौड़ाई 3x + 3x, ऊंचाई 2x + 2x × 5x बराबर 558। 2 5 को 3 से गुणा किया 15, x को x से गुणा किया x², 3 को 2 से गुणा किया 6x² + 10x² बराबर 558। सबको जोड़ देंगे तो आएगा आपका 31x² बराबर 558। 31 को 2 से गुणा किया 62x² बराबर 558, यानी x² आपका आया x² 558 बट्टा 62, ये इससे 9 बार, यानी x² बराबर 9। इसको मैं लिख सकता हूँ x² बराबर 3 का स्क्वायर, ये इससे कैंसल, यानी x बराबर 3। x का मान ही आप पुटअप करते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में। l बराबर था 3x, l बराबर था 5x, b था 3x और h थी हमारी 2x। 5 × 3 यानी 15 सेंटीमीटर और 3 × 3 यानी 9 सेंटीमीटर, 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार घनाभ की विमाएं हमारे पास आ गई।